कुछ कैंडल्स चुपचाप बहुत कुछ बोलती है। वो इशारा करती है कि अगला बड़ा मूव कहाँ होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उस इशारे को समझ पाते हैं यार? हे एवरीवन, आज हम डिकोड करने वाले हैं कैंडल रेंज थ्योरी को। कैंडल रेंज थ्योरी एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर कैंडल को एक रेंज के रूप में दिखता है यार, चाहे वो कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम का क्यों ना हो। इस थ्योरी के अनुसार कैंडल का हाई और लो उस कैंडल के प्राइस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और यही रेंज मार्केट के लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जहां से मार्केट अक्सर बड़ा मूव दिखाता है यार। नाउ सी, सीआरटी में दो प्रिंसिपल है यार। फर्स्ट कि सीआरटी हर कैंडल को एक रेंज के रूप में देखता है यार। मान लेते हैं कि ये कैंडल है यार, तो इसके लो से हाई के बीच में जितना डिस्टेंस है, सीआरटी इसको एक रेंज के रूप में कंसीडर करता है यार। नाउ सी, किसी भी कैंडल में 4 डेटा पॉइंट्स होते हैं यार। ये इसका ओपन होता है, ये इसका क्लोज होता है, ये इसका हाई होता है यार, और ये इसका लो होता है यार। दोस्तों, पहला प्रिंसिपल ये होता है सीआरटी का, कैंडल रेंज थ्योरी का, कि सीआरटी हर कैंडल को एक रेंज के रूप में देखता है यार। अब देखिए, जो कैंडल का जो रियल बॉडी होता है, ये कैंडल का ये जो रियल बॉडी होता है, ये रियल प्राइस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यार। लेकिन इसके जो अपर वीक और इसके जो लोअर वीक होते हैं, ये शो करते हैं मार्केट के वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी स्विप्स को यार। देखिए, अब लिक्विडिटी स्विप्स क्या होता है मैं आगे आने वाला हूं। इससे पहले जानते हैं कि सीआरटी का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि सीआरटी हर कैंडल को एक रेंज के रूप में देखता है यार। अब देखिए, सीआरटी का दूसरा प्रिंसिपल ये है कि यदि हम किसी हायर टाइम फ्रेम के कैंडल को यदि लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो उस कैंडल का जो प्राइस सेक्शन होता है लोअर टाइम फ्रेम पे क्लियर और स्पष्ट दिखाई देता है यार। जैसे देखिए, यहाँ पे मैं एक चार्ट लगा के रखा हूं, तो ये जो कैंडल है यार, ये जो कैंडल है, ये कैंडल है 1 आवर का, और इसी कैंडल का रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों ये चार्ट है। अब देखिए, यहाँ पे आपको प्राइस सेक्शन उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है जब कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। लेकिन यदि उसी कैंडल को यदि आप 5 मिनट पे ब्रेक डाउन कर दिए हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर प्राइस सेक्शन दिख रहा है यार। अब देख रहे हैं ना कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है और ऐसे ऐसे ट्रेवल किया है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। मतलब है कि यदि आप हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं प्राइस को, तो आपको उतना क्लैरिटी दिखाई नहीं देता है। अब किसी भी कैंडल को यदि छोटे टाइम फ्रेम पे आप तोड़ के देखते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो दोस्तों, सीआरटी के यही दो प्रिंसिपल है यार। पहला कि सीआरटी हर कैंडल को रेंज के रूप में देखती है, और दूसरा ये कि यदि हम हायर टाइम फ्रेम के कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पे तोड़ के देखते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि ये लिक्विडिटी स्विप्स क्या होता है यार। सी, लिक्विडिटी स्विप्स ये होता है, मान लेते हैं कि ये कैंडल है यार, जस्ट एक सेकेंड, मान लेते हैं कि ये कैंडल है यार, ठीक है, और ये इसका अपर वीक है, ये इसका लोअर वीक है। लिक्विडिटी स्विप ये होता है, मान लेते हैं कि प्राइस इस हाई को तोड़कर ऊपर जाता है और इमीडिएटली यार यहां से नीचे क्लोजिंग दे देता है। मतलब कि प्राइस इस हाई को तोड़ता है और उसके बाद ही रिवर्स कर जाता है, और इसकी क्लोजिंग है ये इस कैंडल के रेंज के अंदर होती है।
तो इसका मतलब होता है कि प्राइस ने ऊपर का जो लिक्विडिटी था उसको ऑब्जर्व कर लिया है। अब ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे की लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करेगा। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरह के प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको फिर बीरिश ट्रेड में इंटर करना चाहिए। तो दोस्तों ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। अब इसका आप उल्टा भी कर दीजिए। मान लेते हैं कि इस तरह के कुछ आपको यहाँ पे एक बीरिश कैंडल दिखाई दे रहा है यार, ठीक है, और आप देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे इस तरह नीचे की तरफ तोड़ता है यार, लेकिन फिर इमीडिएटली इस कैंडल का जो रेंज है उसके अंदर क्लोजिंग दे देता है। तो इसका मतलब होता है कि प्राइस ने नीचे का जो लिक्विडिटी है उसको ऑब्जर्व कर लिया है। अब ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी को ऑब्जर्व कर सकता है। अब ऊपर के लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए प्राइस को यहां से ऊपर जाना पड़ेगा, तब इस लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे आप बुलिश ट्रेड में इंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है लिक्विडिटी स्वीप से। अब आगे चलते हैं। ओके, नाउ सी, जब भी आप सीआरटी के साथ ट्रेड करते हैं तो सीआरटी को दो और कंसेप्ट के साथ मिलाकर ट्रेड किया जाता है। पहला है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को हम साथ में करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था ना कि जब भी हम हायर टाइम फ्रेम के कैंडल जो होता है उसको लोअर टाइम फ्रेम पे तोड़ के देखते हैं सीआरटी में, तो इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो इसका कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। और जो दूसरा कंसेप्ट इसके साथ यूज करते हैं वो है एएमडी का। एएमडी मतलब कि अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए जो मार्केट है दोस्तों वो कैसे चलता है यार। मार्केट सबसे पहले क्या करता है कि ऐसे कंसोलिडेट करेगा एक रेंज में। अब इस समय क्या होता है कि मार्केट बिल्कुल शांत रहता है, छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, अब वॉल्यूम कम रहता है और जो ट्रेडर्स होते हैं वो बोर होते रहते हैं। लेकिन जो स्मार्ट मनी होती है वो चुपचाप अपना पोजीशन बना रही होती है। और देखिए यहाँ पे इस पीरियड में जो भी रिटेल ट्रेडर्स धैर्य रखते हैं वो एक बड़े मूव को कैच करने के लिए तैयार रहते हैं। अब देखिए यदि प्राइस कंसोलिडेट करता है ना तो उसके बाद क्या करेगा, इसके बाद प्राइस मैनिपुलेट करेगा। अब मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी स्मार्ट मनी है वो लोग कोशिश करता है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, यहाँ पे जो लिक्विडिटी है उसको ऑब्जर्व कर ले पहले। अब देखिए इस मैनिपुलेशन में होता क्या है कि नाउ सी, यहाँ पे मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ सी, जो लोग भी यहाँ पे बीरिश ट्रेड प्लान करके बैठे होंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी ट्रेडर्स यहाँ पे बीरिश ट्रेड प्लान करके बैठे होंगे यार, और यदि प्राइस ऊपर जाएगा तो उनका एसएल हिट होगा। पहला एक्शन दोस्तों है। अब देखिए यहाँ पे यदि प्राइस ब्रेकआउट करेगा तो कुछ रिटेल ट्रेडर को लगेगा कि प्राइस इस रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, लोग यहाँ पे बुलिश ट्रेड में इंटर करेंगे यार और इस साइड में कहीं एसएल लगाएंगे। लेकिन यदि प्राइस यहाँ से नीचे घूम जाएगा तो यहाँ पे इनका एसएल ट्रिगर हो जाएगा। तो देखिए इनका भी एसएल ट्रिगर हो गया, इनका भी एसएल ट्रिगर हो गया, और इसके बाद जो स्मार्ट मनी होती है अपने पोजीशन को और बढ़ा लेती है और उसके बाद फिर प्राइस को नीचे ले जाती है यार। ठीक इसी तरह उल्टा भी होता है यार। मान लेते हैं कि क्लीन है, मान लेते हैं कि प्राइस इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है यार, ठीक है, और स्मार्ट मनी को प्राइस को ऊपर ले जाना है, तो ये लोग कैसे मैनिपुलेट करेंगे वो समझिए। वो लोग क्या करेंगे कि प्राइस को नीचे ड्रैग करेंगे और इमीडिएटली इस रेंज के अंदर क्लोजिंग कर देंगे। अब इतना करने के साथ ही क्या क्या होगा वो उस पे गौर कीजिए। सी, अब जो लोग
यहाँ पे मतलब कि बीरिश ट्रेड में इंटर करके रखे होंगे आप, सॉरी बुलिश ट्रेड में इंटर करके रखे होंगे, उनका एसएल हिट होगा। यहाँ पे जो भी बुलिश ट्रेड में इंटर करके रखे होंगे उनका एसएल ट्रिगर होगा, ठीक है। और जब प्राइस इसके नीचे जा रहा होगा तो कुछ रिटेल ट्रेडर को लगेगा कि यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया है, वो लोग बीरिश ट्रेड में इंटर करेंगे। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट यदि प्राइस ऊपर जाएगा तो जो लोग ये ट्रेडर ने यहाँ पे एसएल लगा के रखा होगा उनका एसएल हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के ट्रेडर्स का एसएल यहाँ पे हिट हो गया। और फिर प्राइस इस जोन में आएगा ना, तो जो भी स्मार्ट मनी है, हेज फंड में है, वो लोग अपने पोजीशन को बढ़ा लेते हैं और फिर प्राइस को ऊपर ड्रैग करते हैं। तो दोस्तों ये होता है, देखिए ये इस फेज को बोलते हैं हम अक्यूमुलेशन फेज है। और ये जो ब्रेकडाउन और ब्रेक अप होता है, जो इमीडिएट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैनिपुलेशन है। और ये जो प्राइस ऊपर जाता है यार, जिस फेज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों सीआरटी को हम इन दोनों कंसेप्ट को मिलाकर ही ट्रेड करते हैं यार, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और एएमडी को, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को यार। नाउ सी, अब सीआरटी को आपको कहां देखना चाहिए? तो देखिए सीआरटी को आपको एक तो सपोर्ट और दूसरा रेसिस्टेंस है। सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास में आपको देखना चाहिए फर्स्ट है। और जो रिसेंट लो और जो हाई रहता है वहां पे भी आप सीआरटी को देख सकते हैं। आप सीआरटी को जो फेयर वैल्यू गैप जहां पे क्रिएट होता है वहां पे भी आप देख सकते हैं। अब देखिए फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, मान लेते हैं कि एक कैंडल बना है, इस तरह का कैंडल है, उसके बाद फिर एक और कैंडल बनता है इस तरह से यार, ठीक है। लेकिन जो अगला कैंडल बनता है कुछ इस तरह से बनता है यार, ठीक है। जो देख रहे हैं इस लाइन और इस लाइन के बीच में गैप होता है, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो देखिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूं फेयर वैल्यू गैप को। सी, मान लेते हैं कि एक कैंडल ऐसे बना, ठीक है, इसका हाई ये है, दूसरा कैंडल कुछ इस तरह से बना, इसका हाई है, जो लेकिन तीसरा कैंडल जो बन रहा है ना दोस्तों, कुछ इस तरह से बन रहा है, छोटे सी लिंक। अब देखिए इसका हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में गैप है यार, तो इसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो आपको इन जगहों पे सीआरटी को देखना चाहिए, तब तो सीआरटी का इफेक्टिवनेस ज्यादा रहता है यार। नाउ सी, अब यहाँ पे मैं चार्ट पे दिखाने की कोशिश किया हूं कि कहां आपको सीआरटी को देखना चाहिए। सी, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। और देखिए यहाँ पे कंसीडर कीजिए, यहाँ पे एक बुलिश सीआरटी बना है। अब कैसे बुलिश सीआरटी बना है कि इस कैंडल का जो रेंज है ये है यार, और इसका हाई ये है यार। प्राइस क्या किया है, इस कैंडल पे प्राइस नीचे आया है और इमीडिएटली इस कैंडल का जो रेंज है उसके अंदर क्लोजिंग दे दिया है। तो ये यहाँ पे दोस्तों बुलिश सीआरटी बना है। अब देखिए आपको सीआरटी को कैसे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे आपको ऐसे लगाना चाहिए, मैं वो बताता हूँ। सी, जो भी इसका जो लो होता है ना दोस्तों, वहां पे आप एसएल लगा लीजिए। और जैसे कि आपको इंटर कहाँ पे करना है, जो सेकंड कैंडल का जो क्लोजिंग होगा ना, वहां पे आप ट्रेड में इंटर कीजिए। लेकिन हाँ, ट्रेड पे इंटर करने के लिए आप जरूरी ही लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट को यूज कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग से आपको बताता हूँ। सी, मान लेते हैं कि एक कैंडल ये है यार, ठीक है, और अगला कैंडल कुछ इस तरह से बनता है। तो देख रहे हैं इसका जो लो है यार, इसके लो पे आप एसएल लगाइए और इंटर कहाँ पे करना है, जो सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग हो गई है। अब ग्रीन पे तो क्लोजिंग यहाँ पे होगी है, लेकिन जो रेड कैंडल रहेगी तो रेड कैंडल पे क्लोजिंग यहाँ पे होगी। तो जहां पे क्लोजिंग हो
वहां पे आपको लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट पे ट्रेड में इंटर करना है और उसका जो नीचे एसएल है, जो नीचे जो लो पॉइंट रहेगा वहां पे आप एसएल लगा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सीआरटी को ट्रेड करना है यार। अब देखिए मैं कुछ और एग्जांपल लगा रखा हूं यहाँ पे देखिए बुलिश सीआरटी का एग्जांपल है यार। सी ये जैसा कि मैंने बोला कि सीआरटी हर कैंडल के रेंज को, जो लो और जो हाई होता है उसको एक रेंज कंसीडर करता है, ठीक है। और नेक्स्ट मूवमेंट क्या हुआ है कि प्राइस नीचे गया है और इमीडिएटली इसके अंदर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग होती है वहां पे आपको ट्रेड में इंटर करना है और इसका जो लो है यार, इस लो पे आपको एसएल लगाना है और फिर आपको ट्रेड में राइट करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम सीआरटी को ट्रेड करते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे एक बीरिश सीआरटी का एग्जांपल मैंने रखा है। यहाँ पे देखिए इस कैंडल का पूरा रेंज है ये, और जो इस सेकेंड कैंडल है इस रेंज को तोड़कर ऊपर गया है और इमीडिएटली इसके अंदर क्लोजिंग दे दिया है। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं कि इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे ट्रेड में इंटर कीजिए और इसका जो हाई है इसके ऊपर आप एसएल लगा लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हम सीआरटी को ट्रेड करते हैं। अब देखिए, अब सवाल ये है कि सीआरटी को तो हम 1 आवर में देख सकते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, डेली पे देख सकते हैं, लेकिन ट्रेड में हमें किस टाइम फ्रेम पे इंटर करना चाहिए। तो देखिए यदि आप जस्ट एक सेकेंड यदि आप सीआरटी को 4 आवर पे देखते हैं यार, तो उसके लिए आप 15 मिनट का टाइम चार्ट यूज कीजिए ट्रेड में इंटर करने के लिए। यदि आप 1 घंटे का चार्ट को यूज कर रहे हैं सीआरटी को देखने के लिए, तो आप यूज कीजिए 5 मिनट के चार्ट को एंट्री करने के लिए। और यदि आप 15 मिनट पे सीआरटी को देखते हैं तो आप यूज कीजिए 1 मिनट के चार्ट को ट्रेड में इंटर करने के लिए। तो ये आपको टाइम फ्रेम यूज करना है ट्रेड में एंट्री के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।